शुभ प्रभातम भैया बहन। मैं नीता कुमारी, सरस्वती विद्या मंदिर मोतीबाग टेउसा किशनगंज। आज आपको कक्षा 6 का पाठ 3 इतिहास का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे इतिहास का, और इसका विषय है नगरीय सभ्यता का आरंभ। नगरीय सभ्यता का आरंभ। ये नगरीय नगर क्या हुआ? तो इसमें जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, वे मुख्य बिंदु हैं कि नगरों का विकास। अभी तो नगरीय सभ्यता यानी सभ्यता गांव में नहीं है। लोग कहाँ रहने लगे? जरूर ही इस पाठ में पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, नगरों के बारे में। अब गांव में लोग नहीं रहकर अब शहरों में रहने लगे, नगरों में। तो नगरों का विकास कैसे, छोटी मंडियां व नगर कैसे बने, कांस्य युग क्या था, और कुछ सभ्यता क्या है। सभ्यता, जो हम सभ्यता बोल रहे हैं कि नगरीय सभ्यता का आरंभ, तो आखिर सभ्यता ये चीज क्या है, इसके बारे में। और फिर कुछ प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा हम लोग इस पाठ पर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सभ्यता का, है ना। और सभ्यता क्या है, इससे भी पहले हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि नगर, ये नगरों का विकास, नगरीय सभ्यता आई कैसे। तो हम लोगों ने देखा कि कृषि लोग करने लगे, खेती करने लगे, नवपाषाण युग में खेती होने लगी, और उसके बाद लोह का आविष्कार वगैरह भी हुआ। कांसे भी लोग बनाने लगे, कांस्य युग इसको हम जानते हैं, जिसके कांस्य युग से नाम से। तो कृषि और धातु का जो प्रयोग लोग करने लगे, उसने मनुष्य के जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। अब वह एक जगह रुककर खेती करने लगे, यानी उनका घुमंतू जीवन, खाना बदोश का जीवन, वह बंद हो गया और वह एक जगह रुककर जीवन यापन करने लगे। और कहाँ रहेंगे? तो नदियों के किनारे, क्योंकि उनको पीने के लिए क्या जल चाहिए था, उनके पशुओं के लिए जल, खेती करने के लिए, कृषि के लिए जल चाहिए। तो नदियों के किनारे वे रहने लगे, और इस तरह नदियों के किनारे किनारे बहुत सारे गांव बस गए। ठीक ना। तो सबसे पहले गांव कहाँ बसे, लोग कहाँ रहना शुरू किए? नदियों के किनारे। और समूह बढ़ता गया और वह गांव का रूप ले लिया, यानी नदियों के किनारे किनारे बहुत सारे गांव बस गए। ठीक ना। अब गांव में भी आपने देखा कि पहले वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, अलग अलग तरह के काम लोग करने लगे थे, व्यवसाय भी बढ़ गया था। कोई टोकरी बुनने का काम, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, कोई कपड़े बुनने का काम, कोई लोहे के औजार बनाने का काम, कोई खेती करने, तो कोई पशुपालन इत्यादि, दूध मांस इत्यादि, भेड़ पालन। तो विभिन्न तरह के काम जो लोग करने लगे, तो अनयानी गांवों में भी अनेक तरह के व्यवसाय शुरू हुए, है ना। तो उनका भी समूह बन गया, वे अपना समूह, एक तरह के व्यवसाय करने वाले एक जगह अलग अलग ग्रुप में रहने लगे, बसने लगे। अब जब हमारे पास हमारी जरूरत से अधिक का सामान बन जाएगा, खेत में अधिक अनाज उपजता है, तो किसान क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं। अधिक फल होता है तो बेच देते हैं, अधिक सब्जी होती है बेच देते हैं, दूध अधिक होता है किसी के यहाँ, गोपालन करने वाले के यहाँ, तो उसको लोग बेच देते हैं, या आपस में उसको एक अपने सामान की अदला बदली करके उससे अपनी जरूरत को पूरी करते हैं। या व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि वस्तु विनिमय व्यवस्था यह कहलाती थी। तो अब क्या हुआ कि सामान की अदला बदली क्या सब गांव गांव जाकर एक दूसरे के घर जाकर करेंगे? नहीं, वह क्या करने लगे, एक स्थान को उन्होंने चूज किया, निश्चित किया कि हम लोग सब लोग अपना अपना सामान लेकर, जिनके पास जो सामान होगा वह अपने सामान लेकर इस जगह पर इकट्ठा होंगे। इस एक ही जगह पर सब लोग अपने सामान लेकर इकट्ठा होंगे और आपस
में ज़रूरत, जिनकी जो ज़रूरत होगी उसके अनुसार सामान की अदला बदली कर लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे वह जगह जो जहाँ हाट या बाजार लगता था, जहाँ लोग सामान की अदला बदली करते थे, वह स्थान ही हाट या बाजार का स्थान जो था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, तो वह धीरे धीरे कस्बे में बदल गया, छोटे शहरों में बदलने लगा। और बाद में यही छोटा कस्बा, छोटा नगर शहर बड़े नगरों में विकसित होता चला गया। इस तरह से यह नगरों का विकास जो हुआ, कैसे छोटी मंडियाँ, छोटे हाट, और उससे बने नगर, और नगर से बन गए बड़े महानगर, ठीक ना। अब एक शब्द है सभ्यता, क्या है, थोड़ा सा इसकी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सभ्यता का आरंभ, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, शिविर, सभ्य शिविर। तो सभ्यता का आरंभ कब हुआ? जब मनुष्य के पास भरपेट भोजन हो गया, तो अब भोजन के लिए पूरा दिन घूमता था, सारा दिन समय जाता था भोजन घूमने के। अब भोजन की समस्या हल हो गई तो पूरा समय बचा हुआ है। अब क्या करेगा? अच्छा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा मकान रहने के लिए होना चाहिए, कुछ लिखना पढ़ना भी करे, कुछ मनोरंजन होना चाहिए, खेती भी अच्छा से हो, अच्छी खेती हो, अपने सामान को कैसे बेचे, व्यापार भी सोचने लगा। और जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होती है, उसको भी याद करो। इन सारी चीज़ों के बारे में मनुष्य हम लोग सोचने लगे, और इससे अलग अलग तरह के विचारों का भी विचार भी आए, और विभिन्न धर्मों का, संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ। और वही जो सही ढंग से हम रहने लगे, वही सभ्यता कहलाई। यानी सभ्यता क्या है? शहरी जीवन का सब सुख, एक विकसित संस्कृति, एक अच्छा शासन तंत्र, ठीक ना। यानी सभ्यता एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक बातें शामिल हैं, जैसे शहरी जीवन के सुख, व्यापार वाणिज्य, विकसित लेखन कला और उत्तम शासन तंत्र, ठीक ना। यानी भैया आज हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़े, इस पाठ का शुभारंभ किए हैं, बाकी अगले पाठ में। धन्यवाद।